Good morning, students. We are studying polymer, and polymers are basically two types: homopolymer, copolymer. If same types of monomers are present, then it is known as homopolymers. For example, पॉलीथीन ना, इथीन ले लीजिए, उसको पॉलीमराइज करा दीजिए, पॉलीथीन मिल जाएगा। और पॉलीथीन में हम लोग स्टडी कर चुके हैं। यह दो तरह का होता है, लो डेंसिटी पॉलीमर और हाई डेंसिटी पॉलीथीन ना। लो डेंसिटी में ब्रांचिंग अगर हो तो उसमें लो डेंसिटी पॉलीमर बनता है, क्योंकि क्लोज पैकिंग नहीं हो पाता है। और हाई डेंसिटी पॉलीमर में स्ट्रेट लाइन लीनियर चेन होता है पॉलीमेरिक चेन में, ठीक है। तो उसमें क्लोज पैकिंग हो जाता है, जिसके चलते डेंसिटी हाई होती है। इसके बाद हम लोग पढ़े थे नेचुरल पॉलीमर, सिंथेटिक पॉलीमर, सेमी सिंथेटिक पॉलीमर। इसके बाद हम लोग पढ़े थे लीनियर पॉलीमर, क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर। इसके बाद हम लोग पढ़े थे आपको थर्मोप्लास्टिक, थर्मोसेटिंग, फाइबर और एलास्टोमर ना। तो एलास्टोमर में मैं बताया था कि वीक इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो तो एलास्टोमर कहलाता है। फाइबर में स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, और फाइबर और एलास्टोमर के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो तो थर्मोप्लास्टिक कहते हैं। और थर्मोप्लास्टिक विच कैन बी रिमोल्डेड अगेन एंड अगेन, जिसको हम लोग रिमोल्ड कर सकते हैं। और नेक्स्ट टाइप जो था वो थर्मोसेटिंग था, जैसे बैकेलाइट। बैकेलाइट उसका एग्जाम्पल आ गया। किसी का रिक्वेस्ट तो नहीं ना आया है? किसी का रिक्वेस्ट तो आपके पास आप लोगों का नहीं आया है जी? आया है, विक्की का आया है। चलो ठीक है, इसको ले लिया हूँ। कोई आ जाए तो हमको तो पता नहीं चलता, आप लोग को ही पता चलना पड़ेगा। तो मैं बता रहा था आप लोगों को क्या, थर्मोसेटिंग पॉलीमर। तो थर्मोसेटिंग पॉलीमर किसको कहते हैं? विच कैन नॉट बी रिमोल्डेड अगेन एंड अगेन। उसका एग्जांपल हो गया बैकेलाइट, हो गया यूरिया फॉर्मल्डिहाइड, हो गया ना, जैसे स्विच बोर्ड वगैरह बनता है उसे। आइए नेक्स्ट पॉलीमर अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। हाँ, टाइप्स ऑफ पॉलीमर भी डिस्कस कर चुका हूँ ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ फॉर्मेशन, एडिशन पॉलीमर और कंडेंसेशन पॉलीमर। एक स्ट्रेप ग्रोथ होता है तो दूसरा चेन ग्रोथ होता है, ठीक है। अब हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट पॉलीमर्स पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें आपका पॉलिएस्टर है। पॉली मीन्स मेनी, एस्टर मीन्स ईस्टर। ईस्टर का फॉर्मेशन कैसे होता है? कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल के कॉम्बिनेशन से। तो यही हम लोग को मोनोमर्स पॉलिएस्टर में लेना होता है। द पॉलीमर विच कंटेन्स एन ईस्टर लिंकेज आर नोन एज पॉलिएस्टर। और पॉलिएस्टर में हम लोग को दो चीज पढ़ना है, टेरिलीन पढ़ना है और ग्लिप्टरेजिन पढ़ना है, ठीक है। तो ये आप जो देख रहे हैं ये टेरिलीन है। आप नेक्स्ट जो देख रहे हैं, टेरिलीन का ही दूसरा नाम है डेक्रॉन। हाँ, टेरिलीन का ही दूसरा नाम है डेकेरॉन, ठीक है। और एक तरह का पॉलिस्टर है। पॉली मीन्स मेनी, ईस्टर फंक्शनल ग्रुप हो गया ईस्टर का, ठीक है। इट इंक्रीजेज रेजिस्टेंट एंड इट इज यूज्ड इन ब्लेंडिंग विद द कॉटन। और कॉटन के साथ अगर ब्लेंड कर दें तो टेरिकॉट कहला जाएगा। अगर उल के साथ ब्लेंड कर देंगे तो टेरी उल कहला जाएगा। और इसमें आपका डेकरॉन या टेरिलीन का जो मोनोमर्स है, इथिलीन ग्लाइकॉल CH2OH और दूसरा टेरिथैलिक एसिड। टेरिथैलिक एसिड में देखिएगा बेंजीन रिंग पर कार्बोक्सिलिक एसिड जो होता है मेटा पोजीशन पर होता है। किस पोजीशन पर होता है? एक दूसरे का पैरा पोजीशन पर होता है, ठीक है। तो यहाँ से H ले लिए और यहाँ से OH ले लिए, यहाँ से H2O बन करके निकल जाएगा। जो बन गया वही आपका डेकरॉन या टेरिलीन है ना। और इसका कपड़ा बनाने में यूज होता है, ठीक है। Terylene is highly resistant to the action of the chemical and biological agent. Its fiber are quite strong and durable. It can also be blended with wool ना। और wool के साथ blend हो जाएगा तो टेरी wool कहला जाएगा। कॉटन के साथ यूज हो जाएगा तो टेरी सर कॉट होगा। हाँ बेटा, कोई होगा? सर हाँ, ज्वाइन करा दूंगा। सर कोई ज्वाइन कर ठीक है बेटा, कराता हूँ। किसी टेरिलीन को। इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ वैरायटी ऑफ क्लॉथ्स such as terrycot, terry wool, terry silk as a result of blending with the other ends. It is also used for preparing magnetic recording tapes. मैग्नेटिक, जैसे पहले टेप रिकॉर्ड चलता था, भोंभा जिसको बोलते थे, माइक्रोफोन ना, उसमें आपको राउंड शेपेड एक डिस्क होता था और उसी को लगा करके उस पर रख दिया जाता था, तो कांटा की तरह रहता था, तो घूमता था गोला 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 और गाना बजता था। तो टेप रिकॉर्डिंग जो टेप जो होता था रिकॉर्डर, उसमें इसका यूज होता था। कन्वेयर बेल्ट्स बनाने में इसका यूज होता है। डॉक्टर लोग जो मेडिकल वाले आप लोग होंगे, एप्रॉन बहुत पसंद होता है, एप्रॉन बनाने में इसका यूज होता है, ठीक है। और अब हम लोग का ग्लिप्टर रेजिन है। तो ग्लिप्टर रेजिन पहनने से पहले आइए कुछ बच्चों को हम लोग ज्वाइन कराते हैं। कौन है? शैल्या कुमारी। शैल्या,
शैलिया तुम्हारी बहन है, ये शैलिया। हेलो शैलिया, शंभू तुम्हारी बहन है। गुड मॉर्निंग सर। हाँ, वो छोड़ करके यहाँ से वो चली गई थी। तुम्हारा वो क्या कहा जाता है, आधार कार्ड बार बार पूछते थे कि तुम अपना आधार कार्ड देखी हो, तो हाँ सर मेरा तो घर पर है। फिर इस बार आई तो पूछे आधार कार्ड चेक की थी, तो हाँ सर वो घर पर है। तो मुझे समझ में आ गया कि तो बता ही है। तब फिर प्रिंसिपल सर हंसने लगे, तब पूछे हमसे क्या सचमुच में इसका यही है, बोले हाँ यही है, तो ला के दे दीजिए। तो फिर कल ला के उसको दे दिए, तो कहते नहीं तो मैं तो जेरोक्स देख लिया था सर। तो हम हम क्या बोले उसको अब। चलो भाई दिए, उसको दे दिया हूँ मैं। ग्लिप्टल रेजिन ये देख रहे हो ना, रेड एनामेल एक तरह का है ये। ठीक है, ग्लिप्टल रेजिन पेंट में यूज होता है, मोल्डिंग फॉर कास्टिंग के लिए यूज होता है। इसका मोनोमर्स आप देख रहे हैं, इथिलीन ग्लाइकोल, यानी ग्लाइकोल तो रहेगा ही, साथ में थैलिक एसिड रहेगा। टेरिप थैलिक एसिड रहेगा। कब? जब पैरा पोजीशन पर रहेगा तो टेरिप थैलिक एसिड रहेगा, और टेरिप थैलिक एसिड रहेगा तो टेरिलिन कहलाता है या डेक्रान कहलाता है। यही थैलिक एसिड हो जाएगा। और थैलिक एसिड में क्या होता है आपका, दोनों कार्बोक्सिलिक एसिड एक दूसरे का ऑर्थो पोजीशन पर होता है। तब इसको हम लोग ग्लिप्टल रेजिन कहते हैं, जिसका यूज पेंट करने में होता है, मोल्डिंग फॉर कास्टिंग के लिए यूज होता है। ठीक है, तो ग्लिप्टल रेजिन आपका उसका डब्बा भी मैं आपको दिखला दिया हूँ। मोनोमर इथिलीन ग्लाइकोल हो गया, और दूसरा हो गया आपका थैलिक एसिड हो गया। ठीक है, ये मैं बता चुका हूँ। आइए अब हम लोग नाइलॉन 6 पढ़ते हैं। नाई वर्ड आया है न्यूयॉर्क से, लोन वर्ड आया है लंदन से। 6 दो मोनोमर्स होते हैं यानी कोपोलीमर है, और दोनों में 6 कार्बन एटम है। एक एडिपिक एसिड है 6 कार्बन का, और दूसरा 6 कार्बन का हेक्सामिथाइलिन डायमीन है। ठीक है, तो यहाँ से तुम्हारा OH आ जाएगा, और यहाँ से H आ जाएगा, H2O निकल जाएगा। क्या ग्रुप बन गया? एमाइड ग्रुप बन गया। इसीलिए जो प्रोडक्ट मिला, इस प्रोडक्ट का नाम है आपको नाइलॉन 6। और प्रोडक्ट बनाना बहुत ही आसान होता है ना। कैसे काट करके बना है वो देख लीजिए आप, एक बार में याद हो जाएगा आपको। कलर थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ मैं, कलर चेंज कर व्हाइट करने से ज़्यादा अच्छा लगता है, पॉइंटर मेरा पता चलता है। तो देखो यहाँ से H ले लिए, और यहाँ से OH ले लिए। ठीक है, H2O निकल जाएगा, यहाँ एक H बचेगा, तो देखो इस पर एक H यहाँ है। ठीक है, यहाँ क्या बच गया? C+O, तो देखो C+O बच गया। इस पर तुम्हारा 4CH2 है, तो देखो 4CH2 है। यहाँ पर बच गया तुम्हारा CO, तो CO। कहोगे कि सर यहाँ OH है, तो OH भी लिख सकते हो, गलत नहीं होगा, ये बीच का पोर्शन लिया हुआ है। आप देखो यहाँ पर 6 कार्बन हो गया, क्या? CH2 का होल 6, तो CH2 का होल 6 हो गया। इस पर NH2 है, NH2 लिख सकते हो। ठीक है, NH लिखोगे तो वो भी गलत नहीं, NH2 लिखोगे तो वो भी गलत नहीं। यहाँ N टाइम्स लगा दिए कि बहुत सारे मोनोमर्स इस तरह का मिले हुए हैं। ठीक है, नाइलॉन 6 का प्रॉपर्टीज हो गया है, लीनियर पॉलीमर है। इट हैज वेरी हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, इट शोज गुड रेजिस्टेंस टू एब्रेशन ना। एब्रेशन का गुड रेजिस्टेंस होता है, जल्दी टूटे फूटेगा नहीं। लेकिन कोई भी नायलॉन धूप में ज़्यादा रखिएगा तो उसका कल्याण बहुत जल्दी होता है। ठीक है, आइए अब हम लोग नेक्स्ट मोनोमर्स, इसका यूज देख लीजिए। नायलॉन 6 इज यूजुअली फैब्रिकेटेड इनटू शीट, शीट बनाने में यूज होता है। ठीक है, ब्रशेस बनाने में होता है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में यूज होता है। देखिए सब नायलॉन का बना हुआ है, कितना सुंदर सुंदर आपका टूथब्रश दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये हो गया आपका शीट हो गया आपका ना। जैसे आप कालीन के जगह पर इसको फर्श पर बिछा दीजिए, लगेगा कि उस तरह का टाइल्स बना हुआ है। आजकल ऑफिसेज में बहुत यूज होता है इसका, सब नायलॉन का होता है ना। आइए नायलॉन 6, तो नायलॉन 6 है मतलब कि इसके मोनोमर में 6 कार्बन होगा ना। और वह मोनोमर इसका कौन सा है? कैप्रोलेक्टम, याद रखिएगा। कैप्रोलेप्टन में 6 कार्बन है। कौन कौन? देखिए 1 2 3 4 5 और ये 6, और एक NH ग्रुप लगा हुआ है, ये हो गया। ठीक है, तो यही हो गया आपका कैप्रोलेक्टम। अब कैप्रोलेक्टम का ही हम लोग पॉलीमेराइजेशन करते हैं, और पॉलीमेराइजेशन करने से क्या होगा? नाइलॉन 6 बनेगा। तो करते क्या है, यहाँ से इसको काट दीजिए सिर्फ। ठीक है, तो यहाँ क्या बन जाएगा आपका? CH2 बन जाएगा। ठीक है, क्या बन जाएगा? CH2। सॉरी यहाँ से नहीं काटा है, बल्कि यहाँ से भी काट दो तो क्या दिक्कत है, यहीं से काटो। तो यहाँ CH2, तो देखो ये CH2 हो गया। कितना कार्बन? 6 कार्बन होगा, 1 2 3 4 5 6 कार्बन, 2 3 4
5 6 कार्बन, 6 कार्बन पर छठा कार्बन पर C डबल बॉन्ड O है, देखो C डबल बॉन्ड O, और C डबल बॉन्ड के साथ NH आ गया, देखो ये NH आ गया ना, और इस तरह से नायलॉन 6 का मोनोमर लिख दिए। तो पिछले साल तक क्रेज था क्वेश्चन पूछने का कि पहले पहले शुरू शुरू में क्वेश्चन पूछता था मोनोमर का, बाद में क्वेश्चन यहाँ से आने लगेगा आपका क्या, तो यहाँ आपको देने लगा कि इसका ये पॉलीमर का स्ट्रक्चर लिखिए। तो ये पॉलीमर का स्ट्रक्चर आप जरूर जानिए कैसे लिखा जाता है, मैं जस्ट अभी आपको कट करके बताया कि ऐसे आपको पॉलीमर का स्ट्रक्चर लिखना है और लिखा जाता है। नायलॉन 6 का यूज जो देख रहे हैं आप, टायर के कॉर्ड बनाने में होता है, फैब्रिक्स बनाने में होता है, रोप बनाने में होता है ना, अंटी जिसको कहते हैं आप ना, पतंग उड़ाने के लिए, सिलाई करने के लिए, ठीक है, उसमें इसका यूज होता है। आइए नेक्स्ट है आपका फिनोल फॉर्मल्डिहाइड पॉलीमर, जिसको बेकेलाइट कहते हैं। क्या कहते हैं? बेकेलाइट। तो इसमें फिनोल फॉर्मल्डिहाइड में नाम से ही क्लियर है, ठीक है, फिनोल एक रहेगा और दूसरा फॉर्मल्डिहाइड रहेगा, ठीक है। तो पिछले साल क्वेश्चन पूछा था बोर्ड का कि व्हाट इज नोवेलक, नोवोलैक क्या है, इसका मोनोमर्स क्या है, ठीक है। तो यही पूछ रहा था, ये फॉर्मल्डिहाइड होता है और फेनॉल होता है, जो इंटरमीडिएट पार्ट ये बन गया, इसी को हम लोग नोवोलैक कहते हैं। क्या कहते हैं? नोवोलैक। इसी नोवोलैक से फर्दर आपका बेकेलाइट बनता है। बेकेलाइट का यूज बनाने में देख लीजिए, आपका टॉयज बनाने में हो गया या स्विच बोर्ड बनाने में इसका होता है यूज, बेकेलाइट का यूज होता है। देखिए कंगन है, कंगन बनाने में यूज होता है। तो नोवोलैक और बेकेलाइट दोनों का मोनोमर एक ही होता है ना, एक स्टेप है आपका नोवोलैक। ये देखिए, ये हो गया आपका बेकेलाइट। नोवोलैक ऑन हीटिंग विथ फॉर्मल्डिहाइड अंडरगोज क्रॉस लिंकिंग टू फॉर्म एन इनफिजिबल सॉलिड मास कॉल्ड बेकेलाइट। इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग कॉम, phonographs, record, electrical switches and handle of various utensil like iron। आयरन में जो हैंडल रहता है बेकेलाइट का बना हुआ होता है। कलछुल ले लीजिए, चम्मच ले लीजिए, चाहे छन्नी ले लीजिए, तो चाहे छन्नी में भी देखिएगा क्योंकि गर्म होने का डर रहता है उसके हैंडल को, तो वहां पर हम लोग यूज कर सकते हैं क्या, बेकेलाइट को, तो गर्म नहीं होगा ना। तो बेकेलाइट, अब बेकेलाइट में क्या होता है, फॉर्मल्डिहाइड और फेनॉल, ठीक है। अब इसमें होता क्या है आपको कि एक स्टेप आएगा जिसको नोवोलैक कहते हैं। नोवोलैक को फर्दर हम लोग फॉर्मल्डिहाइड से हीट कर देंगे तो बेकेलाइट मिलता है, ठीक है। तो देखो बेंजीन रिंग है, हर जगह बेंजीन रिंग लगा दिए, और बेंजीन के ऊपर वाले पर OH लगा दिए, हर जगह OH लगा दिए, नीचे वाले पर OH लगा दिए, OH लगा दिए। अब करना क्या है कि ऑर्थो पोजीशन, फिनॉल से ऑर्थो पोजीशन पर CH2 लगा दीजिए। तो ये और ये दोनों के बीच में CH2, देखो दोनों के बीच में CH2, ठीक है। अब इन इसके और इसके बीच में CH2 लगा दिए, इसके और इसके बीच में CH2 लगा दिए, इसके बीच में CH2 लगा दिए, इन दोनों के ऑर्थो पोजीशन पर CH2 लगा दिए, ये CH2 लगा दिए, CH2 लगा दिए। देखो फेनॉल जो होता है ऑर्थो पैरा डायरेक्टिक होता है, तो ऑर्थो पर लग रहा हो, पैरा पर CH2 लग रहा है, बस। तो हर जगह दो बेंजीन रिंग के बीच में CH2 लगा दिए, इस तरह से आपका बेकेलाइट बन गया ना। तो बेकेलाइट इज यूज्ड फॉर मेकिंग कॉम, फोटोग्राफ्स, रिकॉर्ड, इलेक्ट्रिकल स्विचेज etc। ठीक है। तो बैकलाइट आप देख रहे थे, दाढ़ी बनाने वाला, आप लोगों में से कोई ना कोई दाढ़ी जरूर बनाते होंगे, मैं तो बनाता हूँ। तो ये दाढ़ी बनाने वाला हो गया, वो भी बैकलाइट का होता है। स्विच देख लो, सड़ा सड़ा स्विच बोर्ड देख लाया हूँ, ठीक है। तो ये सब बैकलाइट का होता है, जलता नहीं है जल्दी, सॉफ्ट नहीं होगा, इसीलिए हम लोग स्विच बोर्ड में बैकलाइट यूज करते हैं, ठीक है। ये कंगन हो गया बेकेलाइट का। नेक्स्ट है मेलामाइन फॉर्मल्डिहाइड, इसका प्लेट बनाने में होता है, और सबसे ज्यादा आगे जो है से बांग्लादेश है। इसमें सबसे ज्यादा प्लेट का मैन्युफैक्चर जो करता है फॉर्मल्डिहाइड मेलामाइन का, वो आपको प्लेट बनाने में होता है, ठीक है। और बांग्लादेश है इसमें। इंडिया में मेलामाइन का यूज ज्यादातर दूध बनाने में होता है। मेलामाइन एक तरह का केमिकल है, केमिकल पॉइजनस होते हैं, ठीक है। तो दूध में करता क्या है, मेलामाइन मिला देता है, व्हाइट कलर का हो जाएगा, थोड़ा बहुत फैट डाल दिए, ठीक है, और मिल्क पाउडर तैयार हो गया, दूध तैयार हो गया। हालांकि गवर्नमेंट की तरफ से आदेश भी मिल चुका है कि मेलामाइन मिला करके आप बना सकते हैं, दूध आर्टिफिशियल बना सकते हैं। क्या कीजिएगा, हम लोग गवर्नमेंट में अगर कभी आप लोगों की भागीदारी हो तो मेलामाइन पर जरूर बैन लगाइए, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। थोड़ा बहुत मिलाते हैं तो अपना हानि नहीं करेगा, लेकिन यहाँ इंडिया में मेलामाइन खुद जम करके दूध में मिला दिया जाता है, ठीक है। इसमें नाइट्रोजन है,
क्या है इसमें, नाइट्रोजन है। देखो NH2 ग्रुप है ना मेलामाइन में, तो एमिनो ग्रुप आ गया इसमें। और एमिनो ग्रुप से कोई भी उस दूध को ले जाके टेस्ट करेगा तो हो गया क्या कि वो प्रोटीन का टेस्ट देने लगेगा। प्रोटीन में एमिनो ग्रुप है तो प्रोटीन का टेस्ट देने लगेगा तो लगेगा कि अरे ये दूध तो बहुत बढ़िया है, प्रचुर मात्रा में एमिनो ग्रुप मिल रहा है, अमीनो एसिड है, इसका मतलब कि खूब बढ़िया दूध है। लेकिन वो दूध प्रोटीन के चलते नहीं आ रहा है, NH2 ग्रुप आ रहा है, ये तो मेलामाइन के चलते आ रहा है। तो सोच लीजिए हमारे स्वास्थ्य के साथ कितना खिलवाड़ होता है यहाँ। ये मेलामाइन फॉर्मल्डिहाइड का आप ये देख रहे थे। देखो तो इसमें ये मेलामाइन हो गया, ये फॉर्मल्डिहाइड हो गया। दोनों का पोलीमराइजेशन करा दीजिए, हम लोग को मेलामाइन फॉर्मल्डिहाइड हो गया, जिसका यूज प्लेट बनाने में होता है। इट इज वेरी हार्ड एंड टफ, पटकने से भी नहीं टूटेगा। इट हैज एज्यूम्ड ग्रेट इंपॉर्टेंट दिस डेज particularly in making crockery। ठीक है, डू नॉट ब्रेक इवन when dropped from a height। ये सब मेलामाइन का है। ये मेलामाइन का पाउडर देख रहे हैं, ठीक है, यूरिया फॉर्मल्डिहाइड रेजिन्स है ये। इसमें मोनोमर्स यूरिया हो गया, ठीक है, और दूसरा हो गया फॉर्मल्डिहाइड, ठीक है, दोनों मिला के यूरिया फॉर्मल्डिहाइड रेजिन्स मिलता है, जो आप देख रहे थे उसका फोटो। प्रॉपर्टी जिसका इट इज हार्ड एंड ट्रांसपेरेंट पॉलीमर एंड is quite resistant to the effect of light, heat and aging. It is used in the manufacture of unbreakable light protective coating denatures and in making windows for aircraft के विंडोज वगैरह बनाने में इसका यूज होता है। ठीक है, अब आइए हम लोग देखने जा रहे हैं बुना एस। क्या चीज देखने जा रहे हैं, बुना एस। तो बुना वर्ड जो आया है 1,3 ब्यूटाडाइन से आया है। ब्यूटाडाइन को BU आ गया और Na आ गया, क्या कहा जाता है, उसी से ब्यूटाडाइन से, और एस हो गया स्टायरीन से। ठीक है, तो बुना ब्यूटाडाइन को हम लोग क्या कहा जाता है, बुना कह दिए। एस हो गया आपका स्टायरीन, तो इसमें दो मोनोमर्स है, ब्यूटाडाइन 1,3 ब्यूटाडाइन और स्टायरीन, दोनों का कॉम्बिनेशन कर दिए। प्रोडक्ट कैसे बनाएंगे वो देखो, यहाँ से पाई बॉन्ड तोड़ दिए, आधा इधर गया और आधा इधर गया। ये पाई बॉन्ड तोड़ दिए, आधा जो इसके साथ गैप था मिला दिए, आधा जो बच गया इधर कर दिए। इस पाई बॉन्ड को तोड़ दिए, आधा इधर ले गए और आधा इधर ले गए। इसको और इसको यहाँ से इसे जोड़ दिए, देखो ये जुट गया। ठीक है, वही तो है, यहाँ से जुट गया। तो ये देख लो डबल बॉन्ड, यही यहाँ पर क्या बन गया, यहाँ पर ये डबल बॉन्ड बन गया, इधर से दूसरा कार्बन के साथ, इधर से देखो दूसरा कार्बन के साथ डबल बॉन्ड बन गया यहाँ ना। अब प्रोडक्ट बन गया। तो प्रोडक्ट लिखना बहुत ही आसान होता है, बस काटिए और बनाइए। ठीक है, आइए नेचुरल रबर। तो रबर प्लांट होता है ना, उसको कहीं से कट कर दीजिए, कट करने से क्या होगा, मिल्क लेटेक्स निकलेगा। ठीक है, और मिल्क लेटेक्स को हम लोग कोगुलेट करा देते हैं, फॉर्मल्डिहाइड डाल करके, सॉरी एसिटिक एसिड डाल करके कोगुलेट करा दीजिए, और वही जो रबर मिलता है वो नेचुरल रबर कहलाता है। इट इज मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम रबर लेटेक्स विच इज colloidal dispersion of rubber in water. Natural rubber may be considered as a linear polymer of isoprene ना। और आइसोप्रीन क्या हो गया, 2-methyl-1,3 ब्यूटाडाइन एंड इज ऑल्सो कॉल्ड एज cis-1,4 polyisoprene। ठीक है, नेचुरल रबर का मोनोमर याद रखिएगा आइसोप्रीन, आइसोप्रीन ना। नेचुरल रबर का मोनोमर क्या हो गया, आइसोप्रीन हो गया। ठीक है, नेचुरल रबर बिकम सॉफ्ट एट हाई टेम्परेचर एंड ब्रिटल एट लो टेम्परेचर एंड शो हाई वाटर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी। इट इज soluble in non-polar solvent and is non-resistant to attack by oxidizing agent। ठीक है, तो यही हो गया आपका आइसोप्रीन। ठीक है, 2-मिथाइल देख लो, यही ना है, 2-मिथाइल-1,3 ब्यूटाडाइन। ठीक है, जिगलर नेटा कैटालिस्ट ले लेते हैं, पॉलीमराइजेशन करा देते हैं, जिसके चलते ये मिलेगा। तो देखो यहाँ से ये पाई बॉन्ड तोड़ दिए, आधा इधर कर दिए और आधा इधर कर दिए। ये पाई बॉन्ड तोड़ दिए, आधा इधर कर दिए, जो आधा बच गया इसके साथ मिला दिए, तो देखो ये मिल गया तुम्हारा। ठीक है, तो यही आपका हो गया नेचुरल पॉलीमर। मोनोमर्स से प्रोडक्ट लिखना, पॉलीमर्स बनाना बहुत ही आसान होता है। तो एक्चुअली रबर का खोज हुआ था क्या, एक साइंटिस्ट था, वो स्टोव पर, वो किरासन तेल से चलने वाला स्टोव होता है ना, जिससे खाना बनाया जाता था पहले, अभी भी लोग बनाते होंगे तो नहीं कह सकता मैं, तो उस पर काम करता था। तो बर्नर के नीचे कटोरी टाइप का होता है,
तो उस पर नेचुरल रबर पर वो काम किया था, तो कुछ रबर पिघल करके वो नीचे जमा हो गया था। उसी बर्नर पर फिर उसने सल्फर के साथ काम किया, तो सल्फर पिघल करके उस बर्नर पर वो गिर गया। तो सल्फर के साथ वो देखता है कि जो नीचे था दूसरा दिन कि वो हार्ड मास में बदल गया। कहा कि अरे, तो रबर जो सॉफ्ट होता था तो हार्ड मास में बदला जा सकता है। इसी प्रोसेस को वल्कनाइजेशन कहते हैं। उसमें क्रॉस लिंकिंग हो जाता है, जिसके चलते वो हार्ड और टफ हो जाता है। टू इम्प्रूव द फिजिकल प्रॉपर्टीज नेचुरल रबर इज rubber, a process of vulcanization is carried out. This process consists of heating a mixture of raw rubber with the sulfur in which cross-linking takes place and leads to क्या कहा जाता है, टफ एंड हार्ड रबर। और यही देखो नेचुरल रबर में सल्फर जाके बीच में क्रॉस लिंकिंग हो जाता है, ठीक है, जिसके इस प्रोसेस को ही हम लोग वल्कनाइजेशन कहते हैं। क्वेश्चन बैंक में आपको मिलेगा, कई मरतबा मिलेगा, व्हाट इज वल्कनाइजेशन। तो इट इज ए प्रोसेस ऑफ हीटिंग ए नेचुरल रबर विद द सल्फर इन व्हिच देयर इज क्रॉस लिंकिंग टू फॉर्म हार्ड रबर, ठीक है। तो इसी को हम लोग वल्कनाइजेशन कहते हैं। आइए सिंथेटिक रबर पढ़ने जा रहे हैं, और सिंथेटिक रबर में पहला रबर है नियोप्रीन, जिसका मोनोमर होता है क्लोरोप्रीन, और बहुत सारे क्लोरोप्रीन मिल करके आपको नियोप्रीन का फॉर्मेशन करेंगे, ठीक है। मिथाइल ग्रुप की जगह पर अगर क्लोरीन लगा दीजिए, ठीक है, यहाँ पर मिथाइल लगा दीजिएगा तो आइसोप्रीन हो जाएगा, नेचुरल रबर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्लोरीन लगा दीजिए तो क्या कहा जाता है, क्लोरोप्रीन कहला जाएगा ये, ठीक है। जिस जो कि मोनोमर है आपका नियोप्रीन का। आप देखो यहाँ से पाई बॉन्ड तोड़े, आधा इधर कर दिए और आधा इधर कर दिए, यहाँ से ये पाई बॉन्ड तोड़े, आधा इधर कर दिए और आधा जो बच गया इसके साथ मिला करके डबल बॉन्ड कर दिए। देखो यही तो है डबल बॉन्ड, बीच में किनारे किनारे सिंगल बॉन्ड। तो इसका पॉलीमर का स्ट्रक्चर लिखना बहुत आसान होता है, ठीक है। आइए अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ने जा रहे हैं बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर ना। आजकल इसकी नीड भी है, पॉलीमर बायोडिग्रेडेबल अगर हो जो डिकम्पोज कर जाए माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर कहते हैं। और आपके सिलेबस में दो तरह का बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर पढ़ना है, एक PHVB, तो फुल फॉर्म इसका पूछता है, मोनोमर पूछता है, और प्रोडक्ट लिखने के लिए पूछ सकता है, लेकिन इत्तेफाक से आपके सिलेबस से हटाया है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आपको पढ़ना नहीं पढ़ना है, ठीक है। बोर्ड के दिन छोड़ दीजिएगा, एक बार याद करके छोड़ दीजिए, काम आपका चल जाएगा। हो सकता है एग्जामिनेशन में आपका पूछे ये, ठीक है। तो आ जाइए यहाँ पर, आपका PHVB का फुल फॉर्म हो गया पोली बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट को बीटा हाइड्रोक्सी वायलेरेट ना, PHVB पोली बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट को बीटा हाइड्रोक्सी वायलेरेट, ठीक है। 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटानोइक एसिड मिल जाएगा, 3 हाइड्रोक्सी पेंटेनोइक एसिड ये हो जाएगा, ठीक है। PHVB ये क्या हो गया आपका, PHVB कहला जाएगा ये, ठीक है। तो यही हो गया आपका बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर, यह डिकम्पोज कर जाता है। कैसे बना होगा वो आप जरूर जानिए। तो यहाँ पर देखो, वो यहाँ से OH ले लीजिए और यहाँ से H ले लीजिए, दोनों मिला करके जल निकल जाएगा। तो इस कार्बन को उठा करके इस कार्बन से जोड़ना है आपको। तो देखो CH3 ये हो गया, CH3 के बाद CH2, CH3 के बाद ये CH हो गया आपका, और इससे लगा हुआ CH2, तो इससे लगा हुआ CH2, इस पर C डबल बॉन्ड O, तो इस पर देखिए C डबल बॉन्ड O, यहाँ से ऑक्सीजन, यहाँ से ऑक्सीजन, इसके बाद यहाँ पर ये ग्रुप है और इधर ये ग्रुप इथाइल ग्रुप है। तो देखो यहाँ पर इथाइल ग्रुप लग गया, और इस पर क्या है CH2CO, CH2CO, CH2CO डबल OH भी छोटा लिख दीजिएगा तो गलत नहीं होगा, क्योंकि कंटिन्यूअस पार्ट होता है, ये कंटिन्यूअस चेन बनता है, इसलिए ऑक्सीजन तक छोड़ा हुआ। इसका भी तो H जो है से निकल करके दूसरे कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप से कंबाइन करेगा, इस तरह से PHVB हम लोगों का बन गया। यह बायोडिग्रेडेबल है। दूसरा आपका है नाइलॉन टू नाइलॉन 6, ठीक है। तो इसमें एक हो गया ग्लाइसिन, जो कि एक एमाइनो एसिड है, यह ग्लाइसिन हो गया, 2 कार्बन एटम का है, इसीलिए नाइलॉन में 2 लगा हुआ है। नाइलॉन 6 इसमें दूसरा हो गया एमिनो कैप्रोइक एसिड, जिसमें 6 कार्बन एटम है। दोनों के कॉम्बिनेशन से जो मिला प्रोडक्ट और नाइलॉन 2 नाइलॉन 6 कहलाया, ठीक है। प्रोडक्ट बनाना बहुत आसान है, यहाँ से आप OH ले लीजिए, ठीक है, और यहाँ से H ले लीजिए। तो देखो यहाँ पर NH मिलेगा, देखो NH रख दिए, यहाँ CH2 है, यहाँ पर हम CH2 दे दिए, C डबल बॉन्ड O है,
C डबल बॉन्ड O दे दिए, यहाँ पर NH बचेगा, यहाँ पर NH दे दिए, CH2 5 टाइम्स, CH2 5 टाइम्स, यहाँ पर CO बच गया, CO बच गया। C डबल OH भी लिख दीजिएगा तो गलत नहीं होगा, नंबर उस पर मिलता है क्योंकि वो एंड पार्ट है, एंड कर दिया, यहाँ N से मल्टीप्लाई कर दीजिए, N टाइम्स कर दीजिए, सही हो जाएगा ये आपका। ठीक है, तो ये नाइलॉन टू नाइलॉन 6 था, जो कि आपका क्या था, ये एक तरह का ये बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर था। नेक्स्ट है सिंथेटिक रबर में आपका बुना एस 1,3 ब्यूटाडाइन एंड क्या कहा जाता है, स्टाइरिन। तो ये पिछले स्लाइड में इसको ऑलरेडी एक्सप्लेन मैं कर चुका हूँ, इसलिए आइए बुना एन पर मैं चर्चा करता हूँ। ये भी एक तरह का कोपॉलीमर है। बुना वर्ड आया 1,3 ब्यूटाडाइन से और एन वर्ड आया है एक्राइलोनाइट्राइल से। तो दो पॉलीमर हो गए, दो मोनोमर्स हो गए, 1,3 ब्यूटाडाइन एंड एक्राइलोनाइट्राइल। ये आपका आ गया मोनोमर्स, आ गया एक्राइलोनाइट्राइल, 1,3 ब्यूटाडाइन आ गया। इट इज रेजिस्टेंट टू द एक्शन ऑफ पेट्रोल। यह पेट्रोल पर का रेजिस्टेंट होता है, लुब्रिकेंट का असर नहीं होगा। ठीक है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट इसमें स्टोर करके लाया जा सकता है या ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है। इट इज यूज्ड इन मेकिंग ऑयल सील। ऑयल सील बनाने में यूज होता है, टैंक के लाइनिंग बनाने में इसका यूज होता है। ठीक है, तो ये 1,3 ब्यूटाडाइन हो गया और ये हो गया आपका एक्राइलोनाइट्राइल ले लिए। ठीक है, देखो यहाँ से ये बॉन्ड काटिए, आधा इधर और आधा इधर, इसको यहाँ से काटिए, आधा और आधा मिला के फुल, आधा जो बच गया इसको इधर कर दिए। ठीक है, यहाँ से इस बॉन्ड को काटिए, आधा इधर और आधा इधर लगा दिए। तो देखो यहाँ पर CH2 है, CH2 लिख दिए। अब यहाँ पर क्या बच गया, आपका डबल बॉन्ड आ रहा है, कहाँ से, इधर से इधर से, तो यहाँ पर डबल बॉन्ड कर दिए। यहाँ सिंगल बॉन्ड बच गया, आपका सिंगल बॉन्ड है, ये CH2 है, ये CH2 दे दिए। ठीक है, अब हम लोग पर इस पर क्या लग रहा है आपका CH2 CHCN, तो यही तो है CH2 CHCN, ये लग गया, प्रोडक्ट आपका मिल गया। ठीक है, नंबर ऑफ कार्बन एटम 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 रह गया आपका, ये हो गया इक्वल आपका। ठीक है, तो ये आपका टॉपिक, आपका पॉलीमेराइजेशन खत्म हो गया। अब बच गया आपका कौन सा, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। ठीक है, तो केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ आपको कल मैं तैयार